अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन जिसके मुतल्लिक़ आप बचपन से सुनते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन से सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं या वालिदैन हमें सिखाते हैं, उन पे हम जब तक खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो बात सुनी सुनाई रह जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने इन चीज़ों पे अमल किया है, खुद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, उनको पता है कि इसकी क्या बरकत है। कई दफ़ा कई नुकसान होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप दुरूद शरीफ का जो विर्द है ज़्यादा करें तो नुकसान टल जाता है और इंसान हैरान रह जाता है। जो सोच रहा होता है कि ये मेरा नुकसान हो चुका है, वो नुकसान रिवर्स हो जाता है, बच जाता है बंदा उससे। कई काम है जो आपके हो नहीं रहे होते, रुकावटें हुई होती हैं। तो जब इंसान ज़्यादा उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ता है, ला हौला वाला कुव्वत पढ़ता है, तो वो जो चीज़ जो है नहीं हो रही होती वो भी हो जाती है। आज जुमातुल मुबारक अदा करने के लिए जब तक घर से निकले हैं, खूबसूरत मौसम को देख के ख्याल आया कि चलें, चंद बातें भी साथ साथ चलती हैं। बाज़ आदत इंसान की ऐसी होती हैं कि वो बंदा समझता है कि ये मेरे से छूट नहीं सकती, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कोई पूछे भी तो बंदा कहता है क्या करे, आदत से मजबूर है। उन आदतों के ख़िलाफ़ जो जिहाद है वो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने वाला होता है। छोटी छोटी आदत जो ज़ाहिर कंपैरिजन या मवाज़ने में दुनिया के लिहाज से बुरी हैं और आपकी नाकामियों का इजहार करती हैं, अगर आप उनको एक के बाद एक छोड़ के एक्टिव हो जाएं या उन आदत को छोड़ें, तो मेरा ख्याल है बाकी ज़िंदगी के काम जो है वो भी सीधा होना शुरू हो जाते हैं। मुझे एक आदत बड़ी अरसा दराज से ज़िंदगी का हिस्सा कि जब भी पहुँचना है मस्जिद में या नमाज के लिए, जुमे के लिए, तो बस देखना है टाइम तो अच्छा, अभी काफ़ी वक्त है, कोई बात नहीं, अभी काफ़ी। और जब आखिरी टाइम पे दौड़ लगानी है तो फिर कोई ना कोई बीच में ऐसी रुकावट आ जानी है। कभी लिफ्ट ख़राब हो गई, कभी कोई ट्रैफिक जैम। हमेशा ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया कि भाई लेट, कोई बात नहीं, जुम्मा अभी शुरू होना है, नमाज जाके इतने बजे होनी है, कुछ खुतबा सुन लेंगे। चंद दिन पहले मेरी बात हुई किसी और मामले पे मुरब्बी साहब से, तो उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ जो है दिमाग में डाली कि भाई आप क्यों लेट आते हैं हमेशा जुम्मे पे, क्योंकि वो सामने जब बंदा बैठता है तो फिर लाजमी बात है जुम्मा देने वाले, पढ़ाने वाले देख रहे होते हैं। आज नीयत की है कि जी आज जुम्मा शुरू होने से पहले वहाँ पहुँचना है। देखते हैं, पहली कोशिश। कई दफ़ा पहले भी होता है कि बंदा पहुंच जाता है, लेकिन एक आदत होती है ना जो कि बंदा सोचता है अच्छा कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, और जब बंदा करने लगता है तो फिर बीच में कोई रुकावट आपको लेट करवा देती है। आज ये बैरियर तोड़ने की कोशिश की है, इस आदत के ख़िलाफ़ जाने की। अब देखते हैं कि किस हद तक हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी। ये खबर मेरी नज़र से गुजरी आज अभी आने से पहले। स्विट्ज़रलैंड वालों ने एक मशीन इजाद की है, उसका नाम मौत की मशीन। यूरोप के अंदर बाद ममालिक में ये बाकायदा कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी गई है कि जो शख्स मरना चाहे अपनी मर्जी से, बाद लोग तो खुदकुशी करते हैं ना, ट्रेन के आगे आगे छलांग लगा दी, गोली मार दी, वो लीगल नहीं होता, यानी उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, पुलिस क्या हुआ। लेकिन एक उन्होंने लीगल बना दी, एक मशीन बनाई है जिसको उन्होंने कहा जी ये इसके अंदर जो इंसान मरना चाहे वो डॉक्टर्स को कहे, वो ताबूत की तरह की मशीन है, जैसे ताबूत में इंसान को डाल के तो वो दफनाया जाता है, इस तरह की वो मशीन है। तो उसके अंदर उन्होंने किया क्या कि एक गैस डालते हैं, गैस यानी आपको वो गैस जिसके साथ आपकी जो जिस्म से ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, और इंसान बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी तकलीफ़ के उसमें
आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाता है, क्योंकि जब इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इंसान के औज़ा जो है, ऑर्गान जो जिंदा रखते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये सोचने वाली चीज़ है कि इन ममालिक में जहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, पैसे की फरावानी है, लेकिन लोग बेचैन हैं। क्या वजह है इसके पीछे कि इनको ये मशीनें ईजाद करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये लोगों के जो देखेंगे कमेंट्स या उनकी जो राय है वो बताएंगे कि आया ये जो मशीनें ये ईजाद कर रहे हैं, मरने की मशीनें, क्या ज़रूरत पड़ी इनको। अब हर मुल्क में लोग बीमार होते हैं, कैंसर के मरीज़ होते हैं, तकलीफ भुगतते हैं, और फिर एंड पे उनको पता भी होता है कि बीमारी इस तरह की है कि इसने बचना नहीं है, और मरना भी इसने बड़ी तकलीफ दे तरीके से है, ख़ास तौर पे जो कैंसर के मरीज़ होते हैं। तो अब उनके लिए वो कहते हैं जी ठीक है, जब पता है मर जाना तो फिर क्यों ना उस मशीन का इस्तेमाल करें, और वो जो 6 महीने या साल या जितना भी सफ़र करके सिसक के मरना है, पहले अपने हाथ से ज़िंदगी ख़त्म कर लें। क्या ख्याल है आप लोगों का, जो इसके मुताल्लिक अपनी एक राय देंगे कि आया इस तरह की मशीन जो इंसान को उस तकलीफ से, उस सिसक के मरने से बचा ले जब उसको पता है कि उसने मार देना। मेरा ये ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की जो ताकत है या उसके खिलाफ है ये मशीन। खुदा ताला तो किसी भी वक्त इंसान की ज़िंदगी जो है वो वापस लुटा सकता है। देखिए हम मस्जिद पहुँचेंगे, बाकी